Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Joint Comprehensive Plan of Action. It is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. See why it is in न्यूज। देखो रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए ने इम्पोज किए हैं सैंक्शंस किस पे। एक मुंबई बेस्ड आपकी पेट्रोकेमिकल कंपनी है जिसका नाम है तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहाँ पे है, आपकी मुंबई में है। इसको एक्यूज किया गया कि ये ईरानियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। और आपको तो पता ही है यूएसए जो है ईरान के खिलाफ कितना है, उन्होंने उनपे सैंक्शन लगा रखे हैं। अगर जो है ईरान पे सैंक्शन लग रखे हैं तो ईरान कंट्री के साथ कोई भी कंपनी या फिर कंट्री ट्रेड करेगी तो उन पे भी जो है सैंक्शन लगेंगे। ये फर्स्ट एंटिटी है जो फेस कर रही है क्या, यूएस डेजिग्नेशन अंडर यूनिलेटरल सैंक्शंस। ओके, जिसको पास किया गया था 2018 से 19 के बीच में, आफ्टर यूएस वॉकड आउट ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। आपको पता है यूएस ने जो है यूनिलैटरली सैंक्शन को पास किया था 2018 से 19 के बीच में, और उसके बाद वो जेसीपीओ से बाहर आ गया। देखो क्या है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील को जो है बोला जाता है 2015 ईरान न्यूक्लियर डील। जेसीपीओ जो है वो रिजल्ट है किसका, एक प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन हुई थी 2013 एंड 2015 में। किन के बीच में, ईरान एंड P5+1 कंट्रीज के बीच में। ईरान P5 में कौन से आती है हमारी, P5 में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी। ओके, और +1 में जो है आपका क्या है, +1 में आपका ये आता है, जर्मनी आता है ना। ठीक है, इस डील के तहत जो है क्या हुआ है कि ईरान ने एग्री किया कि वो जो है सिग्निफिकेंटली कट कर देंगे अपने स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल्स को और यूरेनियम एनरिच्ड हेवी वाटर, सारे की कंपोनेंट्स को जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने के काम आते हैं। ये इस डील में जो है ईरान की तरफ से डिसीजंस, या फिर ईरान इन सब चीजों को मानने वाला था। ईरान जो है इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रेडी हो गया। और क्या हुआ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से या फिर हम कहें उन्होंने एक्सेस दिया आईएई को कि वो उनके न्यूक्लियर साइट्स पे जाके इंश्योर कर सके कि ईरान जो है वो फर्दर न्यूक्लियर वेपन को सीक्रेटली नहीं बना रहा है। जो वेस्ट है वो एग्री तो कर गया था इस सैंक्शन को लिफ्ट करने के लिए। अगर हम बात करें किसके रिलेटेड, जो कि हमारे थे ये जो ईरान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और दूसरे सैंक्शंस जो लगाए गए थे, जिसमें जो है बेसिकली ह्यूमन राइट्स और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी जो है ध्यान में रखे गए हैं। अगर हम फर्दर बात करें, यूएस ने क्या किया, ये बोला कि वो जो है सैंक्शंस हटा देंगे। किन से सैंक्शंस हटा देंगे, ये जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, और उन्होंने बोला कि वो थोड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे रिस्ट्रिक्शन रखेंगे जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है थोड़ा बहुत डिटर्ड होगा। बट ईरान की इकोनॉमी जो है काफी सफर कर रही थी, और किस चीज की वजह से ईरान की इकोनॉमी सफर कर रही थी, बिकॉज काफी ज्यादा उस पर रिसेशन, उनकी करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा था, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही थी। और जिसकी वजह से जो है हम ये भी कह सकते हैं कि उनको काफी प्रॉब्लम आई थी उनकी इकोनॉमी में। लेकिन 2018 में क्या हुआ, यूएस उस डील से बाहर आ गया और उन्होंने फिर से सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, जबकि ईरान अपनी चीजों पे, मतलब ईरान ने बकायदा उन चीजों को मेंटेन करके रखा, ना ही तो उन्होंने यूरेनियम का को अपने साइट्स पे बढ़ाया या फिर वेपन्स भी नहीं बनाए, बट स्टिल जो 2015 की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाली ये जेसीपीओ थी, उससे जो है यूएस से बाहर आ गया। अगर हम चेंजेस की बात करें जो कि ईरान ने डील किया किस चीज के लिए, सो दैट वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट अप कर दें। देखो ईरान ने क्या किया, अगर हम मेजर इनकी रिसर्च जहाँ पे चल रही थी उन जगहों की बात करें, एक तो आपका बोनाब हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, तेहरान हो गया। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे है, आपकी ये देखो परचीन दिख रहा होगा आपको मैप में, यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम की माइन कहाँ पे है, ये बंदर अब्बास पे आपकी यूरेनियम की वो है
माइन है। एनरिचमेंट एनर्जी आपको ये ग्रीन पोर्शन में देखने को मिल सकती है। ये देखो, इन चारों में जो है, और ये आपका बुशेहर में भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्या हुआ जब यूएसए ने डील से अपने आप को खुद को बाहर निकाल लिया। देखो अप्रैल 2020 में ये हुआ, यूएसए अनाउंस किया कि वो अपने सैंक्शंस वापस ले लेंगे, जबकि उसके दूसरे पार्टनर्स ने ऑब्जेक्ट भी किया इस मूव को। बट यूएसए ने ये कहा कि वो उस डील का पार्ट बनना ही नहीं चाहता और वो यूनिलेटरली सैंक्शंस को रीइंफोर्स करना चाहता है। इनिशियली विड्रॉल के बाद काफी सारे कंट्रीज ने जो है यू नो इम्पोर्ट किया ईरानियन ऑयल, वेवर्स जो दी गई थी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस टाइम पे। लेकिन उस एक साल के बाद यूएस ने वेवर्स को जो है क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फिर से ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो गया, कर्व हो गया। दूसरी पावर्स थी, उन्होंने भी जो है डील को अलाइव रखने की कोशिश की, एक बार्टर सिस्टम को लॉन्च किया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, जो फैसिलिटेट करता ट्रांजैक्शंस विद ईरान आउटसाइड द यूएस बैंकिंग सिस्टम। बट जो इंस्टेक्स था उसने फूड और मेडिसिन को कवर किया, जो कि पहले से एग्जाम्प्ट किए गए थे यूएसए के सैंक्शन से, मतलब ऑयल को नहीं उस डील में लाया गया। जनवरी 2020 में क्या होता है, यूएस ने असैसिनेट किया टॉप ईरानियन जनरल क़्वेसम सोलेमानी को, और ईरान ने अनाउंस किया कि वो अब अपने जो उनका लिमिट कर रखा था ना उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट को, वो उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। जनवरी 2020 के असैसिनेशन के बाद क्या हुआ, सितंबर 2022 में ये देखा जाता है कि ईरान एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ऑफिशियली एक राउंड ऑफ टॉक हेल्ड की, जिसमें पॉसिबिलिटी देखी गई किस चीज के डिस्कशन की, कि ईरान जो है वो एग्रीमेंट के लिए रेडी हो गया। कौन सा एग्रीमेंट, बेसिकली कि वो री अलाउ करेगा इंस्पेक्ट करने के लिए किनको, अपने रिएक्टर्स जहाँ पे वो बना रहे थे उन साइट्स को, और यूएसए और ईरान जो है वो एक्सचेंज करेंगे अपने स्टैंड इनडायरेक्टली, किसके विया विया यूरोपियन यूनियन, जो कि एक फाइनल ड्राफ्ट की तरह निकल के आएगा, जिसमें यूएसए जो है रीजॉइन कर सकता है जेसीपीओ के लिए। अब सिग्निफिकेंस क्या है जेसीपीओ की इंडिया के लिए, ये देखो एनहांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी को। अगर सैंक्शन हट गए तो इंडिया का इंटरेस्ट जो है चाबहार पोर्ट में रिवाइव हो जाएगा, बंदर अब्बास पोर्ट में, और दूसरे प्लांट जो है रीजनल कनेक्टिविटी के उनमें भी। उसके अलावा इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है चाइना की प्रेजेंस, कहाँ पे, ग्वादर कोट में। ग्वादर कोट कहाँ है आपका, ग्वादर कोट इज इन पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम चाबहार, इंडिया के इंटरेस्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में, जो कि ईरान के थ्रू रन करता है, जो इम्प्रूव करेगा कनेक्टिविटी को, किन के साथ, विद 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, जिससे एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, देखो एक प्रेशर लिंक्ड है, यूएस काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, किस एक्ट के तहत, काट्सा एक्ट के तहत। तो इंडिया को भी जो है ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा ऑयल ऑयल इम्पोर्ट्स टू जीरो, अगर काट्सा एक्ट के तहत यूएसए के। और देखो रिस्टोरेशन होगी टाइज की बिटवीन यूएसए एंड ईरान, जिसकी वजह से इंडिया जो है प्रोक्योर कर पाएगा चीप ईरानियन ऑयल, एंड जिसकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी में एड होगी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.